चलिए आज हम पढ़ते हैं 4th यूनिट, जिसका नाम है सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। इसमें देखिए हम पहले एम्पलीफायर को देख लेते हैं क्या होता है। एम्पलीफायर यानी कि प्रवर्धक का काम हमारा क्या होता है, ये इनपुट एसी सिग्नल इसमें हम देते हैं वीक इनपुट एसी सिग्नल। हमने इसमें वीक इनपुट एसी सिग्नल दिया, ये क्या करता है, इसकी वोल्टेज और पावर लेवल को बढ़ाकर पावर लेवल को इंक्रीज़ करके हमें स्ट्रॉन्ग एसी सिग्नल दे देता है। क्या काम होता है प्रवर्धक का, वीक इनपुट एसी सिग्नल की वोल्टेज और पावर लेवल को बढ़ा के हमें स्ट्रॉन्ग एसी आउटपुट सिग्नल हमें दे देता है। देखिए एम्पलीफायर हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है सिंगल स्टेज और एक होता है हमारा मल्टी स्टेज। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में हम पढ़ेंगे कॉमन एमीटर एम्पलीफायर को। देखिए इसमें क्या होता है, सिंगल का मतलब है हम एक ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, हम वीक इनपुट एसी सिग्नल देते हैं और आउटपुट पर हमें क्या मिलता है कि स्ट्रॉन्ग एसी सिग्नल हमें प्राप्त हो जाता है। इसकी जो बाइसिंग करते हैं, ये देखिए इसकी जो बाइसिंग की है हमने किस विधि से की है, वोल्टेज डिवाइडर मेथड से, यानी कि विभवभाजक विधि द्वारा। हमने डिस्कस किया था पहले कि इसकी हम जो बाइसिंग होती है वोल्टेज डिवाइडर मेथड से जो बाइसिंग करते हैं, किस लिए करते हैं कि इसकी स्टेबल ऑपरेशन के लिए, स्थिर प्रचालन के लिए हम इसकी बाइसिंग करते हैं विभवभाजक विधि द्वारा। इसमें क्या होता है, इसमें ऑपरेटिंग पॉइंट कोई शिफ्ट नहीं होने देता। ऑपरेटिंग पॉइंट जो हमने बताए थे VCE और IC, इन दोनों को क्या होता है, ये DC लोड लाइन से शिफ्ट नहीं होने देता है, एक्टिव रीजन में उन्हें बनाए रखने का प्रयास करता है। तो हमारा क्या होता है, ये स्टेबल रहता है, इसलिए हम इसकी बाइसिंग करते हैं इस विधि से। डायग्राम देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखो, यहाँ हम इनपुट पर AC सिग्नल देते हैं, यहाँ हमारे लगे होते हैं 3 कैपेसिटर। ये कैपेसिटर हमारे होते हैं कपलिंग कैपेसिटर। ये कैपेसिटर होते हैं हमारे CC इन और CE, ये हमारे होते हैं कपलिंग कैपेसिटर यानी युग्मन संधारित्र। इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि AC सिग्नल को तो पास होने देते हैं और DC सिग्नल को क्या कर देते हैं, ये ब्लॉक कर देते हैं। मतलब इनका काम होता है, जो हम इनपुट पर AC सिग्नल दिए, यहाँ से हम जानते हैं कि AC सिग्नल में कुछ ना कुछ पार्ट हमारा DC का भी होता है, जिसे हम फिल्टर्स लगा के दूर कर देते हैं। तो यहाँ से हम AC सिग्नल देंगे तो ये सिर्फ AC को ही पास होने देगा, बाकी हमारा DC सिग्नल जो है उनको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, हमें वो पास नहीं होने देगा। ये हमारा होता है CE। इसको हम बोलते हैं बाईपास कैपेसिटर भी बोलते हैं, इसको हम बाईपास कैपेसिटर। इसका काम भी क्या होता है, AC को ये पास कर देता है और DC सिग्नल जितने भी होते हैं उनको क्या कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है। अब इसको लगाने का मोटिव क्या होता है, यदि हम एमीटर कैपेसिटर, ये होता है CE एमीटर कैपेसिटर या बाईपास कैपेसिटर, यदि हम इसको नहीं लगाएंगे तो हमारा जो ये एमीटर रेसिस्टेंस है RE, इसमें क्या होगा, AC और DC दोनों से ये प्रभावित होगा। मतलब RE से हमारा क्या है, AC सिग्नल हमारा पास आउट नहीं हो पाएगा, ये वापस से जो यहाँ से सिग्नल आएगा वो दोबारा से इसी को ही मिलता रहेगा। तो इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक, या हम कहते हैं ऋणात्मक पुनर्निविष्ट। इससे क्या होता है, हमारा जो एम्पलीफायर की इनपुट AC सिग्नल वोल्टेज होती है वो हमारी कम हो जाती है, उसका एम्पलीट्यूड हमारा कम हो जाता है, क्योंकि ये वापस से हमारा इसी को पास आउट हो जाता है, ये आगे पास नहीं होने देता। और यहाँ इनपुट सिग्नल कम होने की वजह से हमारा आउटपुट सिग्नल भी क्या मिलता है, हमारा वीक मिलता है, उसका एम्पलीट्यूड भी हमारा क्या मिलता है, बहुत कम मिलता है। तो इस चीज़ को समाप्त करने के लिए हम लगाते हैं बाईपास कैपेसिटर, यानी एमीटर कैपेसिटर को हम लगाते हैं।
अब हमारा जो ये CE होता है, CE की संधारित्रता का मान हम क्या रखते हैं, बहुत हाई रखते हैं, उच्च रखते हैं हम। इससे क्या होता है, जो संधारित्र का प्रतिघात है, प्रतिघात यानी इम्पीडेंस, इसको डिनोट करते हैं हम x से। CE का जो हमारा क्या होता है, प्रतिघात होता है, इम्पीडेंस होता है, उसका मान RE की अपेक्षा कम रहे, RE की अपेक्षा क्या रहे, हमारा बहुत कम रहे। ये देखिए क्या कह रहे हैं हम कि CE की संधारित्रता का मान हम बहुत उच्च रखते हैं, हाई रखते हैं। क्यों रखते हैं हम हाई, कि हमारा संधारित्र के जो प्रतिघात का मान है वो RE की अपेक्षा कम रहे। जब इसका मान हमारा कम रहेगा, प्रतिघात यानी इम्पीडेंस का मान हमारा कम रहेगा, तो हमारी जो हाई और लो फ्रिक्वेंसी दोनों टाइप के सिग्नल हमारे इससे पास आउट हो जाएंगे, यानी उच्च आवृत्ति के सिग्नल भी और निम्न आवृत्ति के सिग्नल भी हमारे यहाँ से पास आउट होते रहेंगे। अब देखो यहाँ से हमने क्या दिया, इनपुट से AC सिग्नल हमने यहाँ पास किया, ये हमारा कैपेसिटर पे जाएगा, कैपेसिटर कपलिंग कैपेसिटर पे जाएगा, इनपुट कपलिंग कैपेसिटर, CC इनका मतलब है इनपुट कपलिंग कैपेसिटर। यहाँ से पास होगा तो यहाँ से क्या करेगा, ये सिग्नल में परिवर्तन करेगा, मतलब ये सिर्फ AC को पास होने देगा, DC को हमारा क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा। और ये सिग्नल जो हमारा होगा वो ट्रांजिस्टर के बेस एमीटर जंक्शन को प्राप्त होगा। यहाँ से जो सिग्नल जाएगा वो ट्रांजिस्टर के बेस एमीटर जंक्शन को वो प्राप्त हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, सिग्नल में परिवर्तन हुआ। सिग्नल में परिवर्तन होने की वजह से हमारा जो बेस करंट है IB, उसमें भी हमारा क्या होगा, परिवर्तन होगा। और हमारा जो कलेक्टर करंट है IC, कलेक्टर करंट जो है हमारा IC, उसमें भी हमारा प्रतिरोध होगा, उसमें भी हमारा क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो IB और IC दोनों में परिवर्तन होने की वजह से हमारा जो कैपेसिटर रेसिस्टेंस RC है उसमें AC विभवपात होता है, यानी AC वोल्टेज ड्रॉप होता है। और यह AC वोल्टेज जो कि इनपुट सिग्नल का एम्प्लीफाइड सिग्नल है, वो हमारा क्या होगा, वो कपलिंग कैपेसिटर से पास आउट हो जाएगा और हमें लोड रेसिस्टेंस पर हमें एक एम्प्लीफाइड सिग्नल प्राप्त हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं, V नोड, जो हमें आउटपुट पर एक एम्प्लीफाइड सिग्नल प्राप्त होगा। मतलब यहाँ से हमने एक वीक सिग्नल दिया और यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल, एम्प्लीफाइड सिग्नल हमें प्राप्त हो गया। अब देखिए हमें वोल्टेज गेन मिलता है, इससे करंट गेन मिलता है और पावर गेन मिलता है। पहला देखिए वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन हमें मिलता है, इसको डिनोट करते हैं AV से, मतलब वोल्टेज लाभ। ये हमारा क्या होता है, AV से इसे डिनोट करते हैं। ये हमारा होता है एम्पलीफायर के आउटपुट पर प्राप्त वोल्टेज, जिसको डिनोट करते हैं V नोट से, एम्पलीफायर के आउटपुट पर प्राप्त वोल्टेज और इनपुट पर प्रयुक्त इनपुट वोल्टेज के अनुपात को हम कहते हैं वोल्टेज गेन या वोल्टेज लाभ। क्या बताया हमने, एम्पलीफायर के आउटपुट पर प्राप्त वोल्टेज V नोट तथा इनपुट पर प्रयुक्त वोल्टेज VI के अनुपात को हम कहते हैं वोल्टेज गेन या वोल्टेज लाभ। दूसरा हमारा होता है करंट गेन, यानी कि धारा लाभ। इसको डिनोट करते हैं हम AI से। ये हमारा होता है सिग्नल के कारण इनपुट और आउटपुट धारा में आए परिवर्तन के रेशो को हम कहते हैं धारा लाभ। सिग्नल के कारण इनपुट और आउटपुट धारा में आए परिवर्तन के अनुपात या रेशो को हम कहते हैं करंट गेन। ये क्या होता है, हमारा परिवर्तन के लिए लगाते हैं हम। तीसरा हमारा होता है पावर गेन, यानी शक्ति लाभ, जिसे हम डिनोट करते हैं AP से। ये क्या होता है, एम्पलीफायर की आउटपुट पावर और इनपुट पावर के अनुपात को क्या कहते हैं हम, पावर गेन या शक्ति लाभ। एम्पलीफायर की आउटपुट पावर और इनपुट पावर के अनुपात को कहते हैं हम
पावर गेन। तो P इज इक्वल टू हम जानते हैं VI होता है, तो अगर आउटपुट है तो V भी आउटपुट होगा और I भी हमारा आउटपुट होगा। तो I नोट V नोट अपॉन इनपुट का है तो हमारा I भी इनपुट वाला होगा और V भी इनपुट वाला होगा। तो AP इक्वल्स टू I नोट अपॉन I और V नोट अपॉन VI, इन दोनों को अलग अलग कर लिया, I नोट अपॉन I और V नोट अपॉन VI को। I नोट अपॉन I हमारा होता है करंट गेन के बराबर और V नोट अपॉन VI होता है हमारा वोल्टेज गेन के बराबर। तो AP मतलब पावर गेन हमारा हो गया AI मल्टीप्लाई AV। तो ये हमारा होता है सिंगल स्टेज एम्पलीफायर या कॉमन एमीटर एम्पलीफायर कि हमने इसमें क्या देखा कि कैसे हम वीक इनपुट सिग्नल को स्ट्रॉन्ग आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं।